पाठ योजना की कड़ी में हम पाठ योजना पाठ 2 ले रहे हैं। विषय इतिहास, क्लास 8 की संबंधित, और इसमें आप विद्यालय लिखेंगे, संबंधित विद्यालय आपको कौन सा विद्यालय में पाठ योजना दे रहे हो आप, यानी इंटर्नशिप किस विद्यालय में, वो क्लास प्रकरण। यहाँ पे इतिहास लिखने के स्रोतों की जानकारी, यह प्रकरण रहेगा आज हमारा। अब आप इसमें सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्यों में ये लिखोगे, और इन्हीं के सामने इनके व्यवहारगत परिवर्तन रूप से ज्ञानात्मक, इनके 2 पॉइंट ये। इसी प्रकार अवबोध, इसमें भी ये पॉइंट लिखोगे। ज्ञानोपयोग, इसमें 2 पॉइंट। कौशल, इसमें ये। इसके अलावा अभिरुचि, अभिरुचि में भी ये पॉइंट लिखोगे। अभिव्यक्ति, इसमें भी विद्यार्थी प्रकरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। इसी प्रकार आप ये उद्देश्य पूर्ण करोगे। आपके हिसाब से 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हो, आप इसमें ऐड करना चाहते भी तो भी कर सकते हो। इसके बाद उद्देश्य लिखने के बाद आप लिखेंगे शिक्षण विधि। आप कौन सी विधि काम में ले रहे हो, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ये लिखने के बाद शिक्षण साहित्य सामग्री, कक्षा उपयोगी सामग्री, जिसमें आप जाट, चौक, जार्डन आदि, और इस पाठ में चार्ट का प्रयोग है तो वो चार्ट भी लिख सकते हो। पूर्व ज्ञान, इसमें लिखोगे विद्यार्थी प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद पूर्व ज्ञान के बाद हम करेंगे सीधा प्रस्तावना प्रश्न। ये है प्रस्तावना प्रश्न। तो छात्र अध्यापक क्रिया में प्रश्न करेंगे और यहाँ पे छात्र क्रिया में उसके उत्तर देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो बच्चे कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग। आप वापस आप क्वेश्चन करोगे इसी की तात्विकता बनाते हुए कि वॉरेन हेस्टिंग ने भारत में किसकी स्थापना की थी, तो आप लिखोगे नए प्रशासन प्रणाली की। 4 प्रश्न होने चाहिए, 3-4 प्रश्न। फिर नेक्स्ट इसी को तात्विकता करते हुए प्रशासन अभिलेखन द्वारा इतिहास जानने के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे निरुत्तर होंगे। तो आप उद्देश्य कथन करोगे कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार किन स्रोतों का इस्तेमाल करते थे के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन करने के बाद आप सीधे प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे, ऊपर लिखोगे प्रस्तुतिकरण। फिर आप शिक्षण बिंदु 1 लोगे, प्रशासन अभिलेखन के द्वारा इतिहास जानना। ये शिक्षण बिंदु लेने के बाद आप विकासात्मक प्रश्न करोगे बच्चों से, भाई प्रशासन अभिलेखन कैसे तैयार करवाते थे। ये करने के बाद प्रश्न करोगे तो बच्चे मौन रहेंगे, क्योंकि इसके उत्तर देना बच्चे नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप छात्र अध्यापक कथन करोगे सीधा, जिसमें आप ये लिखोगे अंग्रेज शासन के द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंग्रेजों की मान्यता है कि चित्रों को लिखना महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ लिखना जरूरी है। अंग्रेजों को ये भी लगता है कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी था। तहसील के दफ्तर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय आदि थे। ये करने के बाद आप इसी के सामने लिखोगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ हमने लिखा नहीं, तो आप यहाँ पे लिखोगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ये लिखने के बाद फिर आप नेक्स्ट नीचे नीचे बहुत पसंद करोगे बच्चों से, क्वेश्चन विषय से क्या तात्पर्य है, तो बच्चे उत्तर देंगे अच्छे लिखावट हो। तो फिर आप क्वेश्चन करोगे भारतीय इतिहास अभिलेखन कहाँ स्थित है, तो बच्चे उत्तर देंगे नई दिल्ली में। ये 2 बोध प्रश्न करने के बाद आप नेक्स्ट बिंदु लेंगे, शिक्षण बिंदु। ये बिंदु है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। ये आपका सेकेंड शिक्षण बिंदु था इसी पाठ योजना में। तो आप इसमें भी विकासात्मक प्रश्न करोगे। भारतीय इतिहास अभिलेखाकार कब बनाया गया था, तो बच्चे कहेंगे 1920 में। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे अंग्रेजों को सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बच्चे निरुत्तर होंगे, इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे बच्चे। तो आप फिर छात्र अध्यापक कथन करेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी प्रमुख था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनका सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। ये पूरा करने के बाद आप छात्र क्रिया में लिखोगे इसी के सामने छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ये करने के बाद आप बहुत प्रश्न करोगे इसके बाद कि किस सदी में नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण लगाए गए। ठीक है, बच्चे उत्तर देंगे। फिर किस वजह से सरकारी स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों को ढूंढना मुश्किल था। यदि पढ़ाई हुए में बोर्ड प्रश्न है तो इनमें आपके सामने उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना जरूरत नहीं। और ये
पुनरावृत्ति प्रश्न भी मान सकते हो, यदि आपके पास समय कम हो तो इसको पुनरावृत्ति प्रश्न भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और ये पुनरावृत्ति प्रश्न बन जाएंगे। इनके बाद आप करोगे मूल्यांकन प्रश्न। ये आप मूल्यांकन प्रश्न, प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करवाता था, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बना, अंग्रेजों ने को सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्या सरकारी दस्तावेजों से हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। इसके बाद आप गृह कार्य करोगे, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस प्रकार सुरक्षित लगाई, गृह कार्य दोगे।